नमस्कार, मैं आपके साथ अंजुना और आप देख रहे हैं तापमान लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की मिथिला और मैथिली के प्रति रुख सकारात्मक है। मैथिली के संविधान की 8वीं अनुसूची में समावेश और संविधान के मैथिली संस्करण के प्रकाशन के बाद हाल के महीनों में सरकार के स्तर से मिथिला के हित में उठाए गए अनेक कदमों से इसकी पुष्टि होती है। परंतु मैथिली भाषा के प्रति राज्य सरकार का रवैया केंद्र की साझेदारी के सर्वथा विपरीत दिखती है। इसकी एक झलक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वाधान में गांधी मैदान में आयोजित 7 दिवसीय पटना पुस्तक महोत्सव में दिख जाती है। क्यों और कैसे, तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में देखिए। जी, सब मैथिली भाषा में है और भारत और नेपाल दोनों ही देशों से हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैथिली भाषाई जो समुदाय हैं वो भारत और नेपाल दोनों में ही हैं। दूसरी बात, गाँव में है। जैसे ये किताबें बहुत मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से संकलित की हुई है। जैसे सरसब से साहित्यिकी है, बहुत एक बड़ी संस्था है जो मैथिली के लिए अनवरत काम की जा रही है। तो उसकी आप देखते हैं कि सारी पब्लिकेशन जो है यहाँ पे है। साथ ही आप देखते हैं कि नाटक से लेकर, गीत से लेकर, विद्यापति से लेकर, भाषा शास्त्र से लेकर के, जैसे अभी आपने देखा ये जो किताब है वेशभूषा प्रसाधन संबंधी जो शब्दावली है, ये डिक्शनरी है। मैम, मैं जानना चाहूंगा जो ये वेशभूषा प्रसाधन का अर्थ मैथिली में क्या होता है? कॉस्मेटिक्स के सेंस में ही होता है। कॉस्मेटिक के सेंस जी। आप जो ज्वेलरी जो आप डेकोरेट करते हैं, एडॉर्नमेंट जो अपने आप को सजाते हैं, तो उसमें ये कितनी मतलब अद्भुत किताबें हैं। साथ ही आपने ठीक कहा कि चंदा झा के रामायण से लेकर के और जो नई लेखिका हैं रोमिशा हैं हमारे पास, जैसे वो भय लिख रही हैं, उनकी 3-4 किताबें हैं। पूजा लाखे के स्वप्न है, आजुर भरी इजोत है। वहां से लेकर के जो नेपाल की जो नई नवतुरिया जो लेखिका हैं, यात्री हैं, तो प्रभास है ना, उषा किरण खान है। तो जो रेंज है वो ऐसे भी लोगों का है जैसे केशव भारद्वाज जी हैं, विभा रानी है ना, तो वो पात में मधुरी लिख रही हैं। तो जो रेंज है मैथिली में वो एक अद्भुत रेंज है। आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा विषय या कोई भी जैसे गांव पे लिखा हुआ इतिहास, कोयलख है हितनाथ झा जी का लिखा हुआ, गांव पे लिखा हुआ इतिहास मुख्य रूप से गांव के बारे में बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो कोयलख गांव के बारे में है, तो वैसे ही 7 गांव पे अच्छा इतिहास लिखा हुआ है उसका मैथिली में। तो जो आप रेंज देखेंगे वो अद्भुत रेंज है। एक मैथिली अकादमी की सारी किताबें हैं। और साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में और सिलेबस में मैथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित किताबें, हालांकि यहाँ पे जो है वो कम से कम 12, 15, 20 पब्लिशर्स की किताब है, पर मैथिली अकादमी का अपना एक खास स्थान है क्योंकि राज्य सरकार का द्वारा संपोषित वो एक अकादमी है और आज वो मृत्यु के कगार पर है। सिर्फ एक उसमें कर्मचारी हैं जो हैं, उसके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो विश्वविद्यालयों में लगी हुई हैं। यूपीएससी, बीपीएससी में उससे एग्जाम्स होते हैं और वो किताबें रिप्रिंट नहीं करने दी जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी एक से एक मतलब मानक किताबें जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो वो भी नेपाल के लेखकों को भी छाप रहा है और भारत के जो है सारे मानक जो प्रकाशन है मैथिली अकादमी से आते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी आपने बताया कि वो जो पुस्तकें अभी रखे हुए लाइब्रेरियों में उसे दोबारा रिप्रिंट नहीं करवाया जाए, तो आपका क्या मानना है कि वो क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो रिप्रिंट नहीं करवाया जा रहा है? देखिए, सरकार की जो रुचि है, जो बजट है, जो अगर आप किसी भी अकादमी को, जिस अकादमी का 12 से 15 विश्वविद्यालयों में जिसकी सिलेबस में किताब चल रही हो, अगर आप उसको एक स्टाफ के जरिए, सिंपली एक स्टाफ, एक ही सदस्य हैं जो उसको चला रहे हैं, और उसकी किताबें खरीदने के लिए जब आप जाएंगे तो देखिए किस किस्म की किताबें उनकी अब जर्जर हालत में उपलब्ध हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पाठक पढ़ना चाहते हैं। प्रभास कुमार चौधरी को पाठक पढ़ना चाहते हैं, तो जब पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उनसे किताबें खरीदते हैं, पर उनकी किताबें वो फ्रेश रिप्रिंट करा सके, उनके पास बजट नहीं है। मैम, ऐसा भी हो सकता है ना, जहाँ पे आपने बता रही सरकार की मोनोपोली की बात, सरकार की मंशा ये भी रही होगी कि मैथिली भाषा को जहाँ है उसके जस धीरे धीरे उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तभी तो वो रिप्रिंट नहीं करवा रहे। ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, मैं उसी की तरफ इंगित करना चाह रही हूँ और आपके माध्यम से यही भी मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मैथिली का जन्म जो है वो 9वीं शताब्दी से चली आ रही इतनी समृद्ध भाषा, जिसकी आप लिटरेचर और भाषा देख सकते हैं, इसी मचान पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उपलब्ध है। अगर सरकार उस बात का कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, उसको अपना संपोषण नहीं दे रही है, उसको अपना एक तरीके से प्रोटेक्शन और पेट्रनेज नहीं दे रही है,
तो यह सरकार के की ओर से बहुत बड़ी खामी है और बहुत बड़ी कमी बताई जाएगी। आप शनाय शनाय धीरे धीरे आप किसी भाषा को मार रहे हैं, जो भाषा आपकी गरिमा हो सकती है, आपका गौरव हो सकता है। 9वीं शताब्दी से कोई दूसरी भाषा आप बताइए कि इस प्रदेश में है जो चला आ रहा है और जिसके पास इतना समृद्ध, आपको हम एक किस्म से चुनौती दे रहे हैं या जो भी अन्य भाषा के हमारा कंपटीशन किसी अन्य भाषा से नहीं है, पर जो हमारी भाषा है अगर उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, ये बात तो हमें कहनी होगी ना। तो ये जो सरकार का रवैया है, जो एकमात्र अकादमी है उसको एक तरीके से धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, इसको तो आप लोगों को सामने लाना चाहिए, सामने लाना होगा। एक चीज है कि एक तरफ देखा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मिथिला पेंटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, नो डाउट, ये सभी जगहों पे मिथिला पेंटिंग का अलग से प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपका मानना है कि जो मैथिली भाषा है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जा रहा है, ये कहाँ से तालमेल दिख रही है? नहीं, ध्यान जा रहा है, ध्यान मारने पर जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ध्यान मारने पे, यानी आप लोगों को फोर्स करना पड़ता है इस चीजों को। मतलब उनकी संज्ञान में है कि अकादमी मरी जा रही है, बहुत सारे उनके पास ऐसे पत्र पड़े हुए हैं, प्रार्थनाएं पड़ी हुई हैं, समिति का वो पड़ा हुआ है उनके पास, पर वो उसको लागू नहीं कर रहे हैं। मैथिली अकादमी को ना उसका बजट दे रहे हैं, ना स्टाफ दे रहे हैं, ना प्रिंट करने के लिए कुछ भी साधन दे रहे हैं। तो ऐसे में तो आप जानबूझ करके अकादमी को, अगर आप बच्चे को नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, चाहे आप मखानों को प्रमोट करें, चाहे आप मिथिला पेंटिंग को प्रमोट करें, यह बात सही है कि ये सारे एक बड़े इकोसिस्टम के एक भाग हैं। तो आप अपने एक बाह को सजा लें और दूसरे बाह को आप जो है काटने लगे, वैसा काम तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बुद्धिमत्ता तो उसी में है, विजडम उसी में है कि जब आप एक बाह को अपने सजा रहे हैं तो दूसरी बाह को भी सजाएंगे। चूड़ी दोनों हाथों में अच्छी लगती है, तो एक हाथ में आप ढेर सारा चूड़ी पहन लिए हैं, ठीक है, चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, पर आप भाषा को मार रहे हैं। भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं है, भाषा एक संस्कृति है, एक संस्कृति का वो अभिव्यक्ति है, तो आप उस संस्कृति को मार रहे हैं। तो ये तो एक चुनौतीपूर्ण मतलब एक परिदृश्य बन रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि वही सरकार जो है वो जहां मिथिला पेंटिंग को लेकर के बहुत उसको प्रमोट की जा रही है, मखाना को लेकर के प्रमोट की जा रही है, वहीं पे जो भाषा है, मैथिली भाषा को लेकर के इस किस्म की शून्यता या इस किस्म की चेतना शून्यता जो है वो डरावनी है। और इस पे निश्चित जो है वो कोई कदम आप लोगों के द्वारा, मीडिया बंधुओं द्वारा जरूर उठाया जाना चाहिए। आप संज्ञान में लाएं सरकार के कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात बिल्कुल सत्य है। इस तरह की पुस्तकें शायद आपको कोई भी बुक स्टॉल पे भी नहीं दिखेगा, कोई भी बुक के दुकान पे भी नहीं मिलेगा। और ये जो बुक की स्थितियां हैं, ये बुक की स्थितियां साफ संकेत कर रही है कि निश्चित रूप से जो हमारा मैथिली भाषा जो है उस चीजों को निश्चित रूप से ध्यान नहीं जा रहा है। अब सर देख लीजिए, सर एक बुक को आपको सीधा वो दिखाने का प्रयास करें, ये कैसी स्थिति है बुक। ये बुक की स्थिति इस चीजों को बयां कर रही है कि निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान इस भाषा की ओर नहीं जा रहा है। एक तरफ तो मिथिला पेंटिंग को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, जगह जगह पे प्रमोट किया जा रहा है, और दूसरी ओर जो बुक की जो जर्जर स्थिति है उसे रिप्रिंट करवाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें साफ संकेत कर रही है। मैम ने सही बताया कि निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट का रवैया सही नहीं है, तभी तो इस मिथिला भाषा पर और मिथिला भाषा मैथिली भाषा में जो छपी हुई पुस्तकों है उसको रिप्रिंट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बुक आचार्य चतुर्सेन का मिलेगा, वैशाली की, 16 सूत्रों पे आधारित है और 16 सूत्र से आप कोई भी गणित का सवाल 5 से 10 सेकंड में हल। किताब की विशेषता ये है कि ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक वैदिक मैथ, वो वैदिक मैथ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, एक आपको इंग्लिश एडिशन में और एक हिंदी एडिशन में, दोनों एडिशन में मिलेगा। ये वैदिक मैथ क्या है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ जीनियस मैथ विद इन फ्यू सेकेंड्स, यानी कोई भी मैथ का क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैम कैसे सॉल्व किया जा सकता है कुछ सेकंड में? देखिए, वैदिक गणित जो है वो हमारी पुरानी पद्धति है, जिसको समय के साथ साथ लोगों ने भुला दिया। ये 16 सूत्रों पे आधारित है और 16 सूत्र से आप कोई भी गणित का सवाल 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, और ये वर्बली हल कर सकते हैं बिना कॉपी पेन कैलकुलेटर। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग घनमूल वर्गमूल सारी चीजें दी गई हैं। कोई भी विद्यार्थी इसको पढ़ के आसानी से सॉल्व कर सकता है। और इस किताब की विशेषता यह है कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। एक चौथी और 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी खुद से पढ़ के इसको आसानी से समझ सकता है। इसमें विद्यार्थी बिना याद के 100 तक टेबल भी लिख सकते हैं, पहाड़ा जिसको लिख सकते हैं। और ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और ये जो एनबीटी का बुक फेयर है, स्टॉल नंबर 23 पर ये किताब आपको मिल जाएगी, वैदिक गणित सीखें, हमारा स्टॉल का नाम है। उस पर रेडली बुक्स से हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमारे स्टॉल पे ये किताब उपलब्ध है, स्टॉल नंबर 23 पर। कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब अगर बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहते हैं तो वो हम उस टेंशन को कैसे अपने आप को क्या फार अवे करें, दूर करें, वो इस बुक से आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद का बुक आपको कर्मयोग
और फिर भक्ति योग, प्रेम योग, ये सारे बुक यहाँ पर मिलेगा। महात्मा विदुर का विदुर नीति आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ एक बुक आचार्य चतुर्सेन का मिलेगा, वैशाली की नगर वधु, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा चीज यहाँ पर आपको मैं बता दूं, बिरजू प्रसाद का लिखा हुआ बुक एक मिलेगा, एक वोट की कीमत और एक वोट का कहा जाए उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। और सबसे पहले अगर कोई सीरियल अगर आप देखते हैं तो उसमें रॉबिन हुड की बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है, वो रॉबिन हुड की बुके यहाँ पर आपको मिलेगा, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड। तो ये सारे बुके आपको यहाँ पर मिलेगा। हितोपदेश की कथाएं, अकबर बीरबल के किस्से, मन यानी कि आप देखा जाए तो अपने लाइफ से संबंधित या फिर एंटरटेनमेंट, वो सारे बुके यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पुस्तक महोत्सव गांधी मैदान में स्टॉल यहाँ पर वैदिक गणित सीखें, यहाँ पर ये सारे पुस्तकें आपको देखने को मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तापमान लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।